मेष राशि अक्टूबर 2024 10 बड़ी भविष्यवाणी। आमतौर पर देखा जाए तो मेष राशि के व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चतुर स्वभाव के होते हैं, साथ ही साथ जिद्दी, गुस्सैल, आक्रामक और निडर भी होते हैं। ना तो ये लोग खुद किसी का अपमान करते हैं और न ही स्वयं का अपमान सहन करते हैं। इसके अलावा किसी की बात को तब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उसको भली भांति परख ना ले। हालांकि अपने गुप्त रहस्यों के खुल जाने का डर इन्हें समय समय पर भयभीत करता रहता है, लेकिन मेष राशि के लोग एक बार किसी के हो जाते हैं तो उसे अपना सब कुछ दे देते हैं। कभी कभी अपने इसी व्यवहार के चलते कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। वैसे तो मेष राशि के जातकों को कई चीजों में रुचि होती है, लेकिन सबसे ज्यादा रुचि नृत्य, अभिनय, पढ़ना या फिर फर्नीचर, कपड़े से संबंधित कार्यों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। मेष राशि के जातक साफ सफाई के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं और अपने हर कार्य को साफ सुथरा ढंग से करना उनकी प्राथमिकता होती है। वैसे तो व्यवहार कुशल भी होते हैं, लेकिन अपनी बातों में हमेशा अडिग रहते हैं, इसलिए जीवन काल में हमेशा किसी न किसी से उलझते रहते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से भी मध्यम कटकाठी होती हैं, जो दिखने में आकर्षक लगती है। मेष राशि के जातकों के हाथों की बनावट कोन के आकार जैसी होती है और उनकी उंगलियों की अपेक्षा हाथ बड़ी होती है। मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में मस्तिष्क की राशि है, इसलिए मेष राशि के जातकों को जीवन काल में उतनी ज्यादा मानसिक शांति नहीं मिल पाती जितनी कर्क, धनु, मीन, वृश्चिक राशि वालों को मिलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो फिर चलिए जानते हैं मेष राशि के लिए अक्टूबर महीने की 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। 1. इस अक्टूबर के महीने को मेष राशि वालों के करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। दशम भाव का स्वामी ग्रह शनि पूरे महीने एकादश भाव में वक्र अवस्था में विराजमान रहेंगे। परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि इस समय आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और उच्च अधिकारियों के साथ साथ बॉस का दबाव भी आपके ऊपर देखने को मिलेगा, इसलिए अपने सीनियर अधिकारियों के साथ इस महीने बहसबाजी करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा 20 अक्टूबर तक आपके तीसरे भाव में मंगल विराजमान रहेंगे, फलतः आप अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की कठिनाइयों, चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और अपनी कार्य कुशलता से समस्याओं को तो दूर करेंगे ही करेंगे, साथ ही अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधियों के ऊपर आप हावी रहोगे। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में आ जाएंगे और अपनी दृष्टि से दशम भाव, एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। परिणाम स्वरूप 20 अक्टूबर के बाद कार्य क्षेत्र में और अधिक मजबूती आपको देखने को मिलेगी। 2. महीने की शुरुआत में ही छठे भाव के स्वामी बुध के साथ केतु और सूर्य छठे भाव में ही बैठे रहेंगे और इन तीनों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल की दृष्टि होगी, जिसके चलते आपके शत्रु यानी आपके प्रतिद्वंद्वी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बाकी महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य आपके 7वें घर में आ जाएंगे और 20 अक्टूबर के बाद मंगल की दृष्टि भी रहेगी इन पर। परिणाम स्वरूप कई प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी पद प्रतिष्ठा में विशेष वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको होगी। 3. इस अक्टूबर महीने में विशेष रूप से दैत्य गुरु शुक्र की कृपा आपके अपने जीवन पर देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र आपके 7वें घर के स्वामी होकर 7वें घर में मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। यह राजयोग जहां एक तरफ आपके सपनों को साकार करने में आपके लिए सहयोगी साबित होगा, वहीं दूसरी तरफ आपको अपने एफर्ट का पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि छठे भाव में ग्रहों का जमावड़ा होने के चलते और उनके ऊपर बृहस्पति मंगल की दृष्टि होने के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। 13 अक्टूबर को शुक्र परिवर्तन करेंगे और आपके 8वें घर में आ जाएंगे, तब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। 13 अक्टूबर के बाद आपको किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो गैर कानूनी हो, अन्यथा 8वें का शुक्र आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। वैसे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से इस महीने को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद मंगल की चौथी दृष्टि 7वें घर पर होगी, जिसके चलते अगर आप साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ छोटी मोटी वैचारिक मतभेद कहां सुनी हो सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसके बावजूद भी सूर्य और गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होने की वजह से सरकारी क्षेत्र में महीने के उत्तरार्ध में आपको विशेष लाभ मिलेगा। 4. आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रखने वाला है, क्योंकि पूरे महीने शनि वक्र अवस्था में आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान करेंगे।
आपकी आमदनी में नित्य नई प्रगति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़िया होती चली जाएगी। इस महीने आमदनी अच्छी रहेगी, इसलिए धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि 12वें भाव में बैठा राहु और छठे भाव में बुध, सूर्य और केतु की स्थिति आपके खर्चों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे और ऊपर से व्यर्थ की चीजों में पैसा बर्बाद हो सकता है, इसलिए अपने खर्चों पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। फिजूल खर्ची से जितना ज्यादा हो सके बचने का प्रयास कीजिए। हालांकि 9 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति वक्री होकर आपके धर्म में वृद्धि करेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो यह अक्टूबर का महीना खर्चों के लिए जाना जाएगा, लेकिन आपकी आमदनी में भी निरंतरता बरकरार रहेगी, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो महीने का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा। उत्तरार्ध में किसी भी संपत्ति में हाथ डालने से बचिए, जाते फिर वह चल संपत्ति हो या फिर अचल। 5. प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से इस अक्टूबर के महीने को आपके लिए चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य महीने के पूर्वार्ध में बुध और केतु के साथ छठे भाव में विराजमान रहेंगे और ऊपर से मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी। साथ ही साथ पंचम भाव पर शनि की भी सीधी 7वीं वक्र दृष्टि पूरे महीने रखेगी। इसलिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ मतभेद करने से बचिए और गलतफहमी में कोई भी फैसला नहीं करना है आपको। सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी पर नियंत्रण। जी हाँ, वाणी की कड़वाहट ही रिश्तों में दरार उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कारण बनती है, इसलिए अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सौम्यता से पेश आइए ताकि कोई भी बात सामने वाले को बुरा ना लगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध यानी कि 17 अक्टूबर के बाद सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तब काफी हद तक प्रेम जीवन में अनुकूलता आनी प्रारंभ हो जाएगी। 6. इस अक्टूबर के महीने को आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र सप्तम भाव में ही 13 अक्टूबर तक रहेंगे। द्वितीय भाव में गुरु और 12वें भाव में राहु की स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन को मधुरता प्रदान करेगी। यूं समझ लीजिए तीनों ग्रह मिलकर के आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का संचार करेंगे। जीवन साथी का सहयोग कदम कदम पर देखने को मिलेगा। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। जहां एक तरफ आपस में प्रेम बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ विश्वास मजबूत होगा। साथ ही साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार के प्रति जिम्मेदारियां का निर्वहन करेंगे। हालांकि महीने के मध्य पड़ाव में 13 अक्टूबर को शुक्र का परिवर्तन होगा और 16 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन आपकी दाम्पत्य जीवन की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए 13 अक्टूबर के बाद आपको अपने जीवन साथी के साथ शालीनता से पेश आने की जरूरत होगी। इसके अलावा बृहस्पति का वक्री होना भी रिश्तों में तनाव उत्पन्न करने के लिए एक कारण बनेगा। 7. यह अक्टूबर का महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शुक्र 7वें भाव में बलवान अवस्था में विराजमान रहेंगे और दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने रहेंगे। इसलिए यह अक्टूबर का महीना पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी खुशियां प्रदायक साबित होगा। कुटुंब परिवार के मध्य खुशियों का आगमन होगा। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, प्रेम की भावना बेहतर होगी और आपको अपने बड़े बुजुर्गों का भी विशेष आशीर्वाद स्नेह प्राप्त होगा। हालांकि मंगल जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन का माहौल तनावपूर्ण रहेगा और 13 अक्टूबर के बाद शुक्र सूर्य बुध का गोचर भी परिवार के लोगों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जा सकता। 8. अगर इस अक्टूबर के महीने को आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना उतना अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि मंगल का महीने के पूर्वार्ध में तीसरे स्थान में रहना आपके अंदर हिम्मत, साहस और ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे आप समस्याओं का डटकर सामना करेंगे। 15 अक्टूबर के बाद सूर्य नीच राशि में गोचर करेंगे तो 15 अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए अपने डेली रूटीन, अपने दिनचर्या को ठीक कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा मंगल के नीच होने के चलते रक्त से संबंधित प्रॉब्लम और हार्ट संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जिन लोगों को पहले से ही ब्लड से संबंधित या फिर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा। 9. इस अक्टूबर के महीने को भाग्य के दृष्टिकोण से भी प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। भाग्य भाव की स्वामी बृहस्पति का धन भाव में बलवान होना भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। यूं समझ लीजिए कदम कदम पर आपको अपने भाग्य का साथ मिलने वाला है और भाग्य की मजबूती के चलते कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस महीने में आपके पूरे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, भाग्य की मजबूती के चलते करियर में भी विशेष उछाल देखने को मिलेगा। अपने पिता का सम्मान कीजिए, बॉस का सम्मान कीजिए, इससे भाग्य और ज्यादा बेहतर तरीका से आपका साथ देने लगेगा।
10. अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी इस अक्टूबर के महीने को बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि अध्यात्म का ग्रह शनि स्वयं वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जो धर्म के कारक है, अध्यात्म के कारक है, वह भी दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और 8वें भाव यानी साधना के भाव को देख रहे हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, चूंकि नवरात्रि का भी समय चल रहा है, तो निश्चित तौर पर आप साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।